Assalamu alaikum everyone, welcome to this beautiful vlog. This is all about a cousins get together on a very delightful day. यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है ऑफ कोर्स विद माई फेवरेट थिंग दैट आर प्लांट्स. अगर आप मुझे जानते हैं पहले से ही, दिस इज़ द थिंग दैट आई लव द मोस्ट. जहाँ पे मैं पौधे देखती हूँ आई वांट टू फील देम, आई वांट टू टच देम, क्योंकि वो बहुत रिफ़्रेशिंग एंड रिलैक्सिंग होते हैं. लुक एट दिस ब्यूटीफुल फ्लावर. एंड यहाँ कज़न्स जो हैं वो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनका ये प्ले टाइम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट यू कैन से. तो ये सब कुछ हो रहा था एमएस रिकॉर्डिंग. और एक बच्चा ज़रूर ऐसा होता है जिसने रो रो के सबका मूड ख़राब करना. अपना तो वो कर ही रहा होता है, लेकिन वो सबका, ये हमारा वो क्यूट बच्चा. उसके बाद वी वेंट अपस्टेयर्स और वहाँ पे इतना कोई खूबसूरत मौसम हुआ था. वी इंजॉयड अ लॉट. वहाँ पे सारे कज़न्स मिलके बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे. बच्चों को देखें, ये तो मैंडेटरी है ना छत पे खड़े होके एंड बाहर देखना. फिर ये बच्चे ने फिर रोला मचाया हुआ था, मतलब इसको तो सुकून ही नहीं था ना थ्रू आउट द डे. फिर यहाँ पे देखिए दीवार पे किसी ने एक मीनाकारियाँ की हुई थी, तो मैंने इसकी भी वीडियो रिकॉर्ड करी. अब ये जिसने भी की आई डोंट नो. फिर हमारी जो कज़न्स हैं, मतलब मैं सबसे बड़ी हूँ, सो दैट्स वाई जो छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ यही कुछ ही हो सकता है. फिर इस बच्चे को बहुत ज़्यादा शदीद भूख लग रही थी, बिकॉज बच्चे जब रोते हैं तो देयर आर टू रीजंस. या तो फिर वो उनको भूख लग रही है या उनकी नींद पूरी नहीं हुई. एंड कुछ बच्चे वैसे भी मूडी होते हैं, आई डोंट नो वाई, वो हर वक्त ही रोते रहते हैं. बट ये अच्छा बच्चा, उस दिन बहुत ज़्यादा लोग थे, मे बी गैदरिंग में कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, इस वजह से तंग कर रहा था. एंड लुक एट दिस, आजकल के फैंसी इन्वायरमेंट में जहाँ सब बच्चे पैकेट फूड की तरफ जाते हैं, ये बच्चा खाना खा रहा था. और कुछ देर बाद इसने मुझे गलत साबित कर दिया. इसने कहा रोटी बाय बाय और मैं खाऊंगा पैकेट फूड, और इसने कहा खोल के दूँ जल्दी से. और फिर ये इन्जॉय कर रहा था. जिसको मिर्चें नहीं लगती, स्पाइसी खाना ये इतने मज़े से खा रहा होता है, इतने शौक से खा रहा होता है. आजकल के बच्चे मतलब पहले वाले बच्चों से टोटली डिफरेंट. व्हेन आई वाज अ किड आई यूज्ड टू अवॉइड खाना कि ये बहुत स्पाइसी. और ये मैंडेटरी एक काइंड ऑफ फाइट ज़रूर होती है. कज़न्स मिलते हैं तो वो लड़ते तो ज़रूर हैं, एक ऐसी ड्रामेटिक फ़ाइट ज़रूर होती है. आफ्टर दैट यहाँ बारिश शुरू हो गई है. द वेरी काइंड ऑफ मतलब वो बहुत अच्छी मेमोरी थी वो बारिश वाली. अब आप यहाँ देख सकते हैं फ्लावर्स and the plants are breathing and they are showering into the beautiful rain. और ये बहुत अच्छा environment है, बहुत मज़े की यहाँ बारिश हो रही थी. and I was literally enjoying. बारिश देखना भी इट्स अ थेरेपी ना, बहुत मज़ा आता है. अगली वीडियो पे मैं वॉइस ओवर नहीं कर रही. ये देखो वीडियो बनाने में कितनी बड़ी मुसीबत है वो. ये वीडियो आपने देखी ना, इट्स अ होल वाइब. इतना मज़ा आ रहा था, आवाज़ से भी आपको पता चल रहा होगा कि इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था. और इससे 4 चांद लग जाते. फिर उसके बाद जब छोटी कज़न्स की इकट्ठी होती हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कोई मेहंदी या मेकअप सेशन ना हो. अब ये 2 लोगों में मुकाबला हो रहा था. उन्होंने दरमियान में एक लाइन ड्रॉ करके एक साइड पे एक बच्ची मेकअप कर रही थी एंड अदर साइड पे कोई और कर रहा था मेकअप. एंड दैट वाज सो गुड. मतलब एट दैट एज मुझे तो मेकअप के स्पेलिंग भी नहीं आते होंगे, और ये बच्चे, ओ माई गॉड, इंटरनेट के दौर में एवरी वन इज़ काइंड ऑफ अपग्रेडिंग. ठीक है. और ये मेकअप आप देख सकते हैं, इनकी अपनी कलेक्शन है बच्चियों की. आजकल तो बच्चों की हॉबी है पैसे इकट्ठे करके और मेकअप लेना. फिर दोबारा से हम चले गए, बिकॉज़ ये सेकंड हो रहा था चांस के अब दोबारा से बारिश आए, तो हम लोग छत पे जा रहे थे. अभी इनका मेकअप सेशन हो रहा है. अब फिर मैं आपको एंड में बताऊंगी कि विनर कौन था. फिर बच्चे जो ये पैकेट फूड खा रहे थे, लाइक ये जो पापड़ वगैरह होते हैं सब, तो आई वॉज क्रेविंग ऑल दैट. तो मैंने उनसे कहा कि मुझे भी प्लीज़ खिला दो. तो ये इतना अच्छा बच्चे, इसने मुझे सारे ही दे दिए. फिर ये मुझे एक लेक्चर मिल रहा था कि इस तरह से आटा गूंदते. तो मैंने कहा व्हाई नॉट टू रिकॉर्ड दैट वीडियो, बिकॉज बाकी लोगों को भी तो पता होगा ना कि इस तरह से गूंद के आटे को बहुत ज़्यादा इलास्टिक बनाया जाता है. मतलब वो इतना इलास्टिक हो कि वो अच्छे पराठे बने, आपके पराठे टूटे ना. और फिर जब लड़कियां मेकअप सेशन करती हैं और लड़के जो करते हैं वो है क्रिकेट सेशन. मतलब इसको मुझे लगता है हॉकी को हटा के क्रिकेट को आप नेशनल स्पोर्ट बना दें, बिकॉज एवरीवन इज़ प्लेइंग क्रिकेट. ये छोटा बच्चा भी इंजॉय कर रहा था. आप देखें इस क्यूटी बच्चे को, देखें ये सबका फेवरेट बना हुआ था. ये वो वाला बच्चा जो कहता है कि मुझे फेवरेट बनाओ, ज़बरदस्ती जाके गोदी में बैठ जाता है. ये देखें अभी भी मेकअप सेशन हो रहा है एंड वी ऑल वर एंजॉय. मतलब सब आके देख रहे थे कि अच्छा इसका ज़्यादा अच्छा हो रहा है, उसका ज़्यादा अच्छा हो रहा है. मतलब एक कंपटीशन की वहाँ पे वाइब थी और बहुत मज़ा आ रहा था. मतलब बच्चे भी आजकल के बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है ना. जब हम छोटे होते थे हम क्या खेलते थे, खेल ही नहीं थे. आजकल के बच्चे प्रॉपर क्रिएटिव है ना, बहुत अच्छे बच्चे हैं. देन अगेन ये बारिश हो रही थी, बट ये स्लाइटली कम थी. जो पहले वाला था फर्स्ट सेशन बारिश का, वो बहुत हैवी किस्म की बारिश थी और वो बहुत अच्छी थी. आफ्टर बारिश खाना तो हमने खा लिया था, वो जो क्लिप थी वो मैंने रिकॉर्ड नहीं की. और फिर चाय इज़ मैंडेटरी. अब अगेन मुझे लेक्चर में रहा था चाय को इस तरह से बनाया जाता है, दूध को बॉयल किया जाता है, फिर उसको फेंटा जाता है, फिर उसमें पत्ती डाली जाती है. बेसिकली आई डोंट वांट and like tea that much because I am green tea kind of a person. मुझे लगता है चाय, because this is a fact and we all know that कि चाय की वजह से आपकी बोन्स जो हैं
उसमें से कैल्शियम निकल जाता है। आई couldn't explain it right now that way, जिस तरह से मुझे आता है। I don't know, I don't have the words appropriate to describe all this situation। चाय पीने से बस आपका कैल्शियम जो हड्डियों से वो चला जाता है, वो चूस लेती है चाय। कैफ़ीन के जितने भी होते हैं ना, वो कैल्शियम को स्टोर नहीं, मतलब कैफ़ीन प्रोडक्ट्स आपके कैल्शियम को बोन्स में स्टोर ही नहीं होने देते। आई थिंक दिस इज़ द राइट एक्सप्लेनेशन सो फार एज आई नो। आगे चलते हैं। तो आई डू लाइक ग्रीन टी मच मोर बिकॉज मतलब शी कह रही हूँ, वो लिविंग थिंग थोड़ी ना है, तो मतलब वो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा, उससे खाना बहुत जल्दी हज़म हो जाता है, उसके और भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं आपके हेयर के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए। सो आई डोंट लाइक द चाय, बट द पॉइंट इज़ जब सब पी रहे होते हैं ना, फिर आई डोंट नो वाई मेरा भी दिल चाहता है, देन आई लाइक टू ड्रिंक टी। और एक भी नहीं, इस वीडियो में आप देखेंगे 2-2 कप मैंने चाय पी है। आई डोंट नो, जब सब इकट्ठे होते हैं फिर आप वो बद परहेज़ी हो जाती है खुल के, मतलब जो सब खा रहे हैं वो आपको खाने का दिल चाह रहा है, इवन तो आप जितना मर्जी डाइट पे हो या जितना मर्जी आप हेल्थ कॉन्शियस हो, फिर आपका दिल चाह रहा होता है। एंड लुक एट द कलर ऑफ द टी। मेरे से ये होता है कि जो चीज़ मुझे पसंद नहीं है वो मुझे बनानी भी नहीं आती और मैं बनाना भी नहीं चाहती, तो थोड़ा सा मसला है मेरे साथ कि मुझसे चाय दैट लेवल ऑफ चाय नहीं बनती, लेकिन हाँ पीने के लाइक मैं बना लेती हूँ। सो दैट्स वाई मुझे लेक्चर मिल रहा था कि ये इतनी आँच होनी चाहिए, इतनी चीनी होनी चाहिए, इतनी चाय पत्ती होनी चाहिए, इस तरह आपने फेंटना होता है, इतनी देर आपने लगानी होती है, ये कलर आ जाए, फिर इस तरह से all that things. Honestly, I was not interested in this lecture, but somehow Desi parents do love chai and they can talk about चाय होल डे लॉन्ग। मतलब चाय का तो ये कनेक्शन है ना कि बोर हो रहे हैं चाय पी लो, खुश हैं चाय पी लो, उदास हैं चाय पी लो, कहीं जा रहे हैं चाय पी लो, कहीं पहुंच गए हैं चाय पी लो, खाना खा लिया चाय पी लो, खाना नहीं बना चलो चाय पी लेते हैं। मतलब चाय 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 एवरीवेयर, चाय 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 चाय, ज़्यादा ही हो गया ना चाय। तो वी विल टॉक अबाउट नाउ एनीथिंग एल्स। अच्छा, कंपटीशन के बारे में मैं आपको बताती हूँ। वो जो कंपटीशन था ना, दोनों का मेकअप बहुत अच्छा था, बट दोनों का स्टाइल डिफरेंट था। एक ने किया हुआ था सटल जो पाकिस्तानी मेकअप होता है, या यू कैन सी देसी मेकअप। दूसरा कोरियन मेकअप किया हुआ था, लाइक चाइनीज़ काइंड ऑफ मेकअप, दैट वाज सो गुड। और आजकल के बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह दे डू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट एवरीथिंग। मतलब आप किसी भी एरिया में उनसे कोई भी क्वेश्चन कर लो, दे डू हैव काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन टू टेल यू। माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब जिस तरह इंटरनेट के नेगेटिव पॉइंट्स हैं उसी तरह पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं ना। और मैं बच्चों में देख रही हूँ, व्हेन आई वाज अ किड आई वाज टू शाय, या फिर तो मैं बैठी रहती थी, या फिर कुछ छोटा सा मतलब वो जो होता है पर्चियाँ बना के बादशाह वज़ीर एंड इस तरह के, मतलब हम, या फिर हम लोग जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं वो कर लेते, जिसमें हॉप्स कोच हो जाता है, स्किपिंग हो जाती है, मतलब इस तरह की चीज़ें, बट नॉट दिस काइंड ऑफ क्रिएटिव कॉन्टेंट। चाय का स्लो मोस्ट शॉट आप देखें, दिस इज़ सो लिटरली सेटिस्फाइंग and I am enjoying this right now। और मुझे अभी भी craving हो रही है, but I know chai is not healthy for me, so I will not gonna get it for me। उस दिन पी लिया, that is enough। I am not a chai lover, not at all। एंड अनदर थिंग, अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरे इसी तरह के बहुत ज़्यादा व्लॉग्स आएँ, तो इस पे अगर जितना अच्छा मुझे पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा, जितना ज़्यादा रिस्पांस आएगा, उसी स्पीड से फिर मैं और ज़्यादा वीडियोस बनाऊंगी। लेकिन इस पे मेहनत भी बहुत लगती है, एंड आप कंसिस्टेंट रहें तो उसमें वो भी ऑफकोर्स इट्सल्फ अ मेहनत कि आप डेली ब्लॉग्स बनाएं एंड डालें एंड वीडियोज़ रिकॉर्ड करना, देन ऑल द सिचुएशन को कवर अप करना। एंड फॉर अ गर्ल इट्स मच मोर डिफिकल्ट, बिकॉज आप साथ साथ काम भी तो कर रहे होते हैं ना। ऐसा तो नहीं है यू आर जस्ट रिकॉर्डिंग द वीडियो लाइक अ बॉय एंड देन सिटिंग इन अ प्लेस और खाना पीना चल रहा है एंड ऑल दैट स्टफ। उनकी भी होती हैं चले जिम्मेदारियाँ, बट गर्ल्स डू हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज कम्पेयर टू बॉयज़। आई एम नॉट अ टीम गर्ल टीम बॉय काइंड ऑफ पर्सन, बट दिस इज़ ट्रूथ, सो वी हैव टू एडमिट इट। अच्छा, फिर जो चाय है ये कुछ ज़्यादा ही स्लो मो हो गया है इसका। चलें, अब हो गया है तो वीडियो डल गई है, तो फिर इस पर वॉइस ओवर भी कर लेते हैं। और मैं आपको एक और बात बताती हूँ, लाइक जब कज़न्स मिलते हैं ना, तो ऐसा नहीं होता कि यू आर आराम से मतलब आप बैठे हुए हैं, नहीं, कुछ ना कुछ हो रहा है। कोई रो रहा है, किसी को भूख लगी है, किसी को नींद आई है, किसी की अपनी स्टोरी है, किसी के एग्ज़ाम्स के बारे में कोई क्वेश्चंस चल रहे हैं, कोई बच्चे लड़ रहे हैं, कोई अपनी मामा को तंग कर रहा है, कि कोई फ़ोन के पीछे लगे हुए हैं। अच्छा, दो तरह के लोग हैं ना, एक वो हैं जो फ़ोन से क्रिएटिव आइडियाज़ लेके अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट भी करते हैं। मतलब वो जिस तरह मेकअप अगर सीख लिया तो वो करेंगे भी सही, अगर उन्होंने हेयर स्टाइल सीख लिया तो वो करेंगे भी सही, कोई गेम न्यू सीख लिया तो वो करेंगे, कोई कॉन्टेंट न्यू सीख लिया तो वो दूसरों को बताएंगे। और एक वो उस तरह के भी बच्चे होते हैं जो एवरीवेयर एवरी टाइम दे आर ऑन फ़ोन एंड दे डू हैव ज़ीरो कॉन्टेंट टू टेल। मतलब वो सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं, उससे कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे। एंड ये कितना बदसूरत सा डोरेमोन था, आपने देखा? मतलब दिस वाज द की चेन एंड दिस वाज सो अगली की चेन। और ये मेरा फर्स्ट कप ऑफ टी है एंड आई वाज एंजॉयिंग सिप बाय सिप। उस दिन मौसम भी थोड़ा ठंडा हो गया था बिकॉज ऑफ द रेन, तो वो अच्छा लग रहा था खाना खाने के बाद। आई वाज एंजॉयिंग। और फिर हम लोग दोबारा ऊपर गए। लुक एट दी
स्काई एंड सनसेट व्यू इतना कोई खूबसूरत, वी वर जस्ट अडोरिंग इट। और जब ज़्यादा लोग होते हैं ना तो एक ही टॉपिक पे बात चलती ही जा रही होती है। चल हम एक दूसरे से यही कह रहे थे, लुक एट द व्यू, लुक एट द, और ये मेरा दूसरा कप है चाय का, मतलब मैंने पहला वाला फिनिश कर दिया। देन आई फील लाइक कि बहुत मज़े की बनी है, एक और पी लेते हैं आज के दिन के लिए। इट वॉज़ ओके। फिर लुक एट दिस व्यू, लुक एट यहाँ पे बर्ड्स का इतना खूबसूरत कोई ट्रिपिंग साउंड था ना, विच आई लव द मोस्ट। बट वो मैंने वॉइस ओवर की वजह से ना फिर वो मैंने साथ में अटैच नहीं किया। मैंने कहा फिर वो मिक्सड हो जाएगा तो समझ नहीं आएगी। सो लुक एट दिस वाज सो सेटिस्फाइंग, सो थेराप्यूटिक। आपको सुकून आता है लाइक इस डिजिटल वर्ल्ड में जब हर तरफ आप मतलब शोर एंड एवरीथिंग, तो ये नेचुरल, आप जब नेचर के साथ कनेक्ट होते हैं यू फील समथिंग लाइक के इट्स हीलिंग माई सोल और फिलिंग अप माई कप। फिर क्या है, यहाँ बच्चों के साथ बैठी हुई थी, सबके पास चीज़ थी। पैकेट फूड आई डोंट लाइक, लेकिन सम हाउ अब आपके अवेलेबिलिटी पर भी तो होता है ना, अब कुछ अवेलेबल है तो फिर आप ज़रूर खाएंगे। चिली विली वाज माई फेवरेट, मैंने ली बट मैंने रिटर्न कर दी। मैंने कहा चलो बच्चे आप भी खाओ। फिर मैं चीज़ बच्चों से ले रही थी, बच्चे अच्छे थे, उनको पता था वीडियो बन रही है तो वो मुझे बड़े अच्छे बन के चीज़ दे दे। बट दिस इज़ नॉट द रियलिटी। रियल में अगर आप मांगो दे विल नॉट गोना गिव यू एनीथिंग। यहाँ पे देखें सबके पास अपनी अपनी चीज़ है। लाइक मुकाबला होता है जब बच्चे साथ होते हैं ना, इकट्ठे होते हैं, दे वर लाइक कि मेरे पास ज़्यादा है या मेरे पास ज़्यादा है। फिर वो सारी कलेक्ट करते हैं और फिर उनकी पार्टी होती है, चीज़ पार्टी। दिस वाज सो गुड, आई फॉरगॉट द नेम, और ये बहुत मज़े की थी, बहुत अच्छी थी। नाउ दिस इज़ प्रोबेबली द लास्ट वीडियो, आई थिंक सो। और लुक एट द व्यू, लुक एट द व्यू। ये तो सारी वीडियो व्यू के ऊपर ही है ना, मतलब सारे पैसे इसमें व्यू के हैं। ओके, गुड बाय।